Hello students, this is the part 2 of India after independence. So we'll discuss the next topic, that is how was states to be formed. जो स्टेट हैं आपके वो कैसे बने, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बैक इन द 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम एक बड़ी पार्टी थी. 1920 की बात है. तो इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो जो हमारी कंट्री के जो प्रोविंस हैं वो लिंग्विस्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भाषाएं हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाएगा, स्टेट को बनाया जाएगा. तो ये प्रॉमिस किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया. क्यों नहीं किया? फियर ऑफ द पार्टीशन. जो पार्टीशन का एक डर था वो बना हुआ था, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी. हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा स्टार्ट हो गया था. मिलियन पीपल्स हैड बीन किल्ड. बहुत सारे पीपल्स थे वो मर चुके थे, ठीक है. तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो पीपल थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए. कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स, वो सब क्या चाहते थे, इन फ्यूचर अपना एक स्टेट चाहते थे. तो लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. उनकी एक डिमांड थी कि उनका अपना स्टेट बने. उस डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने स्लोगन भी बनाए. उनका स्लोगन था वी वॉन्ट आंध्रा, क्योंकि आंध्रा के जो पीपल थे, जो तेलुगु स्पीकर्स थे, उन्होंने सबसे पहले डिमांड उठाई थी कि हमारा अपना एक स्टेट होना चाहिए, कि वी वॉन्ट आंध्रा, हमें अपना आंध्रा अलग से चाहिए. आंध्रा स्टेट की अलग से डिमांड करने वाले जो तेलुगु स्पीकर्स के एक लीडर थे, पट्टी श्री रामुलु, वो गांधी आइडियोलॉजी को मानते थे और गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर थे. उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया. 15 दिसंबर 1952 में उनकी डेथ हो गई. क्यों? क्योंकि उन्होंने 58 डेज तक फास्ट किया था, वो भूखे थे. पट्टी श्री रामुल्ला की डेथ की खबर चारों तरफ फैल गई थी एंड प्रोटेस्ट वर सो वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैलने लगा था. और अल्टीमेटली 1 अक्टूबर 1953 को एक नए स्टेट को डिक्लेयर कर दिया गया, दैट वाज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के नया स्टेट बनने के बाद जो अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने भी डिमांड की कि हमारा भी अपना सेपरेट स्टेट हो. तो इसके लिए एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया गया. तो इस कमीशन के अंदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट को डिवाइड किया जाने लगा और स्टेट बनाए जाने स्टार्ट हो गए थे. नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर हिंदी स्पीकर्स ज़्यादा रहते हैं, उसको भी सेवरल स्टेट में डिवाइड किया गया. In 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. 1960 में जो बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया, उसमें मराठी और गुजराती स्पीकर्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया. और 1966 में जो पंजाब का जो एरिया था उसको भी डिवाइड किया गया इनटू पंजाब एंड हरियाणा. नाउ विल डिस्कस हेयर प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. हम आज़ाद तो हो गए थे, हमारा एक न्यू नेशन भी बन गया था, लेकिन इस न्यू नेशन को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए क्या करना था, कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव थे जिन पे हमें फोकस करना था. फर्स्ट वन इज़ लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी. उस टाइम क्या था, हम इंडियंस जो थे क्या थे, गरीब थे, ठीक है. तो हमें क्या करना था, इंडिया को और इंडियंस को अपलिफ्ट करना था. एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस. अब क्या करना था, क्योंकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, कंट्री को कहाँ पॉवर्टी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए तो डेवलपमेंट ज़रूरी है. और डेवलपमेंट जब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या किया, 1950 में एक प्लानिंग कमीशन लेकर आए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मीन्स ये एक 5 ईयर प्लान होता था. इसमें क्या किया जाता था कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ सुटेबल पॉलिसीज़ को अडेप्ट किया जाता था, फिर इनको एग्जीक्यूट किया जाता था. तो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडेप्ट किया गया. अभी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, जिसमें स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में और जॉब को जनरेट करने में. 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट किया गया. दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील. मीन्स जो हैवी इंडस्ट्री हैं जैसे स्टील, आयरन इंडस्ट्री, इनके डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है. और बड़े बड़े डैम्स भी बनाए गए. स्टूडेंट, 2014 में इस प्लानिंग कमीशन को अब डिसएक्टिव कर दिया गया. क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसकी रिप्लेस पर क्या लेकर आए, नीति आयोग लेकर आ गए,
ठीक है। अब यही काम कौन करता है? जो प्लानिंग कमीशन पहले करती थी, नीति आयोग अब वही काम करता है। तो प्लानिंग कमीशन को अब खत्म कर दिया गया है, उसकी रिप्लेस पर क्या आ गया? नीति आयोग। नाउ विल अंडरस्टैंड हियर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नेशन 60 ईयर्स ऑन। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री को आज़ाद हुए 70 ईयर्स हो गए हैं, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका हेडिंग है वो क्या दिखा रहा है? द नेशन 60 ईयर्स ऑन। दैट मीन्स आपकी जो बुक है वो पुरानी है, ठीक है। तो हेडिंग क्या होना चाहिए था? अगर करंट की बात की जाए तो हेडिंग शुड बी है द नेशन 70 ईयर्स ऑन। ओके, द नेशन 70 ईयर्स ऑन। देश को आज़ाद हुए 70 ईयर से ज़्यादा हो गए। तो क्वेश्चन माइंड में आता है, हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इन दिस टाइम? कंट्री ने क्या अच्छा किया, कितना अचीव किया? जो हमारी एस्पिरेशंस थे या जो हमारी आशाएं थी, क्या हम वहाँ तक पहुँचे? तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में आते हैं। द अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिल्ड द आइडिया सेट आउट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन पर्पस था बनाने का, जो हमने उसमें आइडिया सेटअप किए थे, जो वैल्यूज़ हमने उसमें सेट की थी, तो क्या हमने उस पर वर्क किया? क्या वाकई में वो कुछ वैल्यू करता है या कोई वो एग्जिस्टेंस रखता है? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि 70 ईयर्स में हमने क्या अचीव किया, हमारी कंट्री ने कितना डेवलप किया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड। इंडिया क्या है? आज भी यूनाइटेड है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हम आज भी यूनाइटेड हैं और हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब हम आज़ाद हुए थे तो जो फॉरेनर्स थे वो ये बोलते थे कि जो इंडिया, जो ये एक नया नेशन बना है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये यूनाइटेड रहे, ये यूनिटी में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? उन्होंने क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि वो बोलते थे कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में रिलीजन अलग हैं, कल्चर अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, तो ये इंडियंस एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इनके यहाँ। बट हमने ये अचीव करके दिखाया, हम आज भी एक हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जितने रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को हम रेस्पेक्ट देते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाउ एवर एज मैनी एज 17 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमारे यहाँ 17 जनरल इलेक्शंस हो गए हैं। मीन्स जो पीएम के इलेक्शंस होते हैं वो हो गए हैं, एज वेल एज 100 ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शन, और स्टेट इलेक्शंस एंड लोकल इलेक्शंस भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा एक अचीवमेंट है। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ फ्री प्रेस एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ जो प्रेस है वो फ्री है और जो जुडिशरी है हमारे यहाँ वो इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है। तो फाइनली, द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी। मीन्स हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के बावजूद या डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद हम लोग फिर भी एक यूनिटी में रहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 70 ईयर में क्या अचीव किया, हमने उसके बारे में अभी डिस्कस किया, ठीक है। वो पॉजिटिव पॉइंट हमने देखे, बट हम क्या देखेंगे अब? नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। अब वो बुरा क्या था, वो नेगेटिव पॉइंट क्या थे? डीप डिविजन्स परसिस्ट। मीन्स हमारी सोसाइटी में आज भी डिवीज़न एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी को आज भी डिवाइड किया गया है, किसमें? अपर क्लासेस में एंड लोअर क्लासेस में। जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित हैं, वो आज भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं, ठीक है। कुछ रूरल्स एरिया में आज भी अनटचेबल्स को परमिशन नहीं है कि वो टेंपल में जाए, उनको वाटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो आज भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो पीपल हैं वो सभी इक्वल हैं, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशंस होता ही होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वाकई में वायलेट किया जाता है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।